हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जीन बैंक के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं जीन बैंक को अगर साधारण भाषा में समझे तो बैंक यानी जहां किसी भी वस्तु या फिर किसी भी चीज को सुरक्षित करके रखा जाता है। जैसे कि पैसों को हमारे पैसों को बैंक सुरक्षित रखता है, उसको हम पैसों का बैंक जैसे कि आईडीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये सब बैंक के नाम से जानते हैं। वैसे ही जीन को संरक्षित करने वाला एक बैंक होता है जिसे ही जीन बैंक कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार अब हम जीन बैंक को बहुत ही आसानी से समझते हैं। बच्चों, जीवों के जीन्स को अथवा संश्लेषित अवस्था में संरक्षित करने वाली संस्था या फिर स्थान को जीन बैंक कहते हैं। देख सकते हैं बच्चों, जीवों के जीन्स यानी कि जीवों के जीन। बच्चों, अगर आपको जीन के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। बच्चों, सबसे पहले जीवों के जीन्स कहाँ होते हैं उसको जान लेते हैं। बच्चों, ये हमारा कोशिका होता है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और इसी केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होता है। देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा कोशिका है और इसके जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्र पाया जाता है और इसी गुणसूत्र में डीएनए होता है। इसी गुणसूत्र में डीएनए होता है। इसी गुणसूत्र में देख सकते हैं बच्चों, डीएनए होता है और इसी डीएनए के एक इकाई में जीन उपस्थित होता है। ये डीएनए होता है और इसी के बीच में किसी भी स्थान पर जीन उपस्थित होता है। बच्चों, इस प्रकार से देख सकते हैं जीवों के जीन्स को अथवा संश्लेषित अवस्था में। तो बच्चों, संश्लेषित अवस्था यानी कि जीवित अवस्था, जैसे कि उसको किसी भी चीज में, किसी भी पात्र में रखा जाए और उसको संश्लेषित किया जाए, वह अवस्था संश्लेषित अवस्था कहलाती है। बच्चों, किसी भी जीव के जीन्स को संश्लेषित अवस्था में संरक्षित यानी कि सुरक्षित करने वाली एक संस्था या फिर स्थान को जीन बैंक कहा जाता है। बच्चों, इस प्रकार किसी भी जीन के संरक्षित या फिर उसको सुरक्षा करके रखने वाली स्थान या फिर संस्था को जीन बैंक कहते हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ डीएनए संरक्षण किया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, इसके अंतर्गत हमारे शरीर के अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का संरक्षण किया जाता है। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं हमारी कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं केंद्रक में और इसी गुणसूत्र में डीएनए उपस्थित होते हैं, यानी कि यह गुणसूत्र डीएनए के रूप में खुलता है। बच्चों, इसी डीएनए का संरक्षण या फिर संरक्षित इसी माध्यम के द्वारा यानी कि इसी क्रिया के द्वारा किया जाता है। बच्चों, उसके बाद देख सकते हैं इसका सबसे पहला उपाय यह है कि दुर्लभ जीवों को संरक्षित रखा जाए। यानी कि बच्चों, जीन बैंक का सबसे पहला उपाय या फिर सबसे पहला उपयोग यही है कि जो दुर्लभ जीव होते हैं यानी कि जो कमजोर जीव होते हैं उसको संरक्षित रखा जाए, यानी कि उसको सुरक्षित रखा जाए। बच्चों, और इसके द्वारा जीवों की कोशिकाओं या फिर ऊतकों को सुरक्षित रखा जाता है। देख सकते हैं बच्चों, इस क्रिया के द्वारा जीवों की कोशिकाओं या फिर ऊतकों को सुरक्षित रखा जाता है। देख सकते हैं बच्चों, इसी कोशिका से मिलकर बना होता है ऊतक। हमारा ऊतक इसी कोशिका से मिलकर बना होता है और सारे ऊतक के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इसी कोशिका या फिर ऊतक को सुरक्षित करके रखा जाता है जीन बैंक क्रिया के द्वारा, संस्थान के द्वारा। बच्चों, इस प्रकार हम लोग जीन बैंक को बहुत ही आसानी से समझ लिए हैं। अब हम इसके कुछ महत्व के बारे में भी जानकारी लेते हैं। बच्चों, देख सकते हैं जीन बैंक में जीन्स को संरक्षित रखकर इसके द्वारा नई उन्नतशील जातियों को तैयार किया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, जीन बैंक में जीन्स को यानी कि जीन को संरक्षित रखकर इसके द्वारा नई उन्नतशील जातियों को तैयार किया जाता है, यानी कि नए जातियों को बढ़ावा दिया जाता है, नए जातियों को तैयार किया जाता है। जैसे कि
हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के द्वारा भी जीन को संरक्षित किया जाता है और जीन के उन्नतशील जातियों को तैयार किया जाता है। सो बच्चों, उन पर अनेक वैज्ञानिक परीक्षण भी किए जाते हैं। सो देख सकते हैं बच्चों, जीन बैंक द्वारा जो जीन को स्टोर करके जीन को संरक्षित करके रखे होते हैं उसको अनेक वैज्ञानिक परीक्षण भी किया जाता है, यानी कि उसमें जांच पड़ताल किया जाता है। सो बच्चों, इस प्रकार हमने जीन बैंक को बहुत ही आसानी से समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों, आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।